जय मां जगदम्बा। यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम लोग एलिगेशन के बारे में पढ़ेंगे, मिश्रण, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर के कोई एक मिश्रण बनाया जाता है। एक पदार्थ बना जिसको हम कहते हैं मिश्रण। तो इसको किस अनुपात में मिलाया जाए, कैसे मिलाया जाए कि लाभ या हानि, इस प्रकार के इसमें आते हैं। आइए देखा जाए, यदि कोई ग्वाला 10 केजी दूध में 5 केजी पानी मिलाकर 10 रुपए केजी की दर से बेचता है और दूध की पूर्व की कीमत 15 रुपए प्रति केजी थी। ध्यान दीजिए, तो मिश्रण बेचने पर ग्वाले को लाभ या हानि बताइए। 10 किलो दूध था, 5 किलो पानी मिल गया, अब कितना हो गया? कुल हो गया 15 किलो। अच्छा, पानी की तो कीमत लगी नहीं होगी, पानी तो फ्री में मिलाया होगा। अब यही ध्यान देना है। और दूध की कीमत पहले 15 रुपए थी, तो 15 रुपए 10 केजी का ही तो दाम दिया होगा, तो 150 रुपए का दूध था। कितने का था? 150 रुपए का। अब कह रहा है दूध की पूर्व की कीमत 15 रुपए थी, तो मिश्रण बेचने पर ग्वाले को मिलने वाला लाभ या हानि बताइए। ध्यान दीजिए, तो पूर्व की कीमत 15 रुपए थी, अब जो है 15 केजी हो गया और 10 रुपए केजी की दर से बेच रहा। अब तो अभी भी 15 केजी हो गया, तो 10 केजी अभी भी कितना? 150 रुपए में ही बेचा। यानी 150 रुपए में खरीदा और 150 रुपए में बेच दिया। अब बताइए, दोनों बराबर हो गए, तो ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, लाभ हानि सब जीरो। ओके। 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण, दूध की मात्रा से पानी की मात्रा 60 संबंधित 3, जो रेशियो दिया हो पहले आप उनकी मात्रा निकाल लीजिए। तो इनका रेशियो है कितना? 7 और 3 दोनों को जोड़ दें तो हो जाएगा 10, जिसमें 7/10 जो है दूध है और 3/10 जो है पानी है। तो इस 10 से पहले आप इसको भाग दे लीजिए यहीं पर, तो यानी 8 आ गया। अब 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 में, तो 56 हो गया दूध, और पानी कितना हो गया? 8 3 24। यह मिल्क हो गया, यह वाटर हो गया। इस अनुपात को दो संबंध एक करने के लिए यही दो संबंध एक करना है। ध्यान दीजिए, अब यही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दो संबंध एक यहीं पर आपको कर देना है। कैसे? यही तो, दूध तो मिलाया नहीं है, पानी ही मिलाया है, तो दूध तो 56 ही रह गया, और यही 56 जो है 2 हो गया, यानी 28 से भाग दिया तो 2 हो गया। ठीक है, यानी 28 से भी जब गुणा करें तो 56, तो 28 से इसको भी गुणा करिए तो 28 से कम 28, यानी अब 56 लीटर तो रह गया दूध और 28 लीटर हो गया पानी। पहले पानी कितना था? 24 था, अब कितना हो गया? 28। तो मिलाया कितना? 28 में से इसको घटा देंगे तो 4 लीटर पानी मिला दिया। अब देख रहे हैं, मैं किसी फार्मूले का यूज नहीं कर रहा हूं, बस तर्क कर रहा हूं। तर्क करिए और आंसर निकालिए। 300 ग्राम चीनी के घोल में चीनी 40% है। जब 40% है तो पहले इसका 300 का 40% निकालेंगे तो कितना हो गया? 120 ग्राम हो गया। इसे 50% घोल बनाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, पहले 40% था, अब यही जो है 50 पर, अच्छा, बनाने, इसमें कितनी चीनी मिलानी होगी? ध्यान दें, अब 120 ग्राम तो चीनी था, और अब इसका 60%, तो 300 यानी 180 ग्राम जो था पानी था। अब 180 ग्राम तो पानी ही रह गया, वो उसको नहीं कुछ करना है,
बस चीनी को बढ़ाना है। और कितना? 50%। इसका मतलब ये दोनों रेशियो सेम हो जाएंगे, 50 जो है चीनी हो जाएगा और 50 पानी हो जाएगा। तो पानी कितना? 180। तो ये भी तो 180 होगा, तो 180 होगा। पहले कितना था? 120। अब कितना हो गया? 180। इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना? 60 ग्राम चीनी मिला दे तो 50-50 का रेशियो हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 25 लीटर दूध और पानी की 20% दूध है, तो 20% दूध है, 20-25 100, 5-25 25, यानी 5 लीटर जो है दूध है। ध्यान देंगे, अब दूध की मात्रा 10%, यानी 10 यह है तो 90 जो है पानी हो जाएगा, यानी 1:9 का रेशियो बनेगा। कितने का? 1:9 का रेशियो बनेगा। तो 5 लीटर यह है तो यही तो 1 हो गया, तो 9 का 5 में गुणा करेंगे तो 45 हो जाएगा। उसमें कितना पानी? पहले पानी कितना था? 20 था, क्यों? 5 लीटर दूध था, तो घटाएंगे 20 लीटर जो था पानी था। अब पानी कितना हो गया? 45। इसमें से घटा दीजिए इसको, तो 25 लीटर पानी मिला दे तो 1 और 9 का संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 45 लीटर मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 5:4, 5 4 9, 9 से भाग दिया तो आ गया 5, यानी 25 लीटर जो है शराब है तो 20 लीटर पानी है। आइए, कितना पानी और मिला था? यानी पानी ही मिलाना, दूध जो शराब है उतना ही रह गया। मिला दे, पानी का अनुपात 5:6 हो जाए, अब रेशियो 5:6 हो जाएगा। जो एकदम कांस्टेंट है उसी को पकड़ेंगे आप। तो शराब तो उतना ही है 25 लीटर और वही हो गया 5, यानी 5 से आप भाग दिए हैं तो 5 से गुणा करूं तो हो जाएगा, तो 5 से इसको भी गुणा करिए तो ये कितना हो गया? 30। पहले कितना था? 20। कितना आपने मिला दिया? इसमें से घटाइए, कितना मिला दिया आपने? 10 लीटर। 10 लीटर हम पानी मिला दें तो उनका रेशियो हो जाएगा 5:6। ओके, तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है कंपटीशन में कम समय में सॉल्व करने होते हैं। कितना कम से कम समय में हम सॉल्व कर दें, तो आप इस प्रकार तर्क करके क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं और पलक झपकते ही सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपके समय बचेगा और वह समय कहीं और काम करेगा। तो यदि आपको पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। कर दिए हैं, बड़ी अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो कर लीजिए। यदि पसंद आ रहा है लाइक कर दीजिए, कुछ एक सुंदर सा कमेंट डाल दीजिए। ओके, थैंक्स बेटे।